मेरे साथ बच्चे बोलिए जय हिंद, जय हिंद। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। देखो बच्चों, हम आ गए हैं डिफरेंशिएशन के अगले वीडियो पर और इस वीडियो में हम लोग अब बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहानी हम लोगों की यहाँ पर आके रुकी थी। मैंने बताया था कि अगर मान लो हमें x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसके लिए कोई फार्मूला अब तक नहीं बनाया गया, क्योंकि देखो अगर हम x की पावर n को देखें तो इसमें n x की पावर n-1 होता है। तो इसमें क्या है, देखो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अच्छा, अगर हम a की पावर x को देखें तो क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। तो देखो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें दोनों ही वेरिएबल है, ये समस्या है। तो इसमें इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप नहीं लगा सकते। तो क्या करते हैं, देखो ऐसे केसेस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान दो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, टाइम आ गया जब आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो ध्यान देना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, है ना, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ठीक है, दूसरा देखो ये कि बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, बहुत सारे टर्म, मान लीजिए f1 है, f2 है, f3 की पावर 1/2 है और f4 है, f5 है, ऐसे करके बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो भी हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, फिर हम करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ज्यादा जगह यही आता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। हालांकि इसमें भी कई सारे टर्म अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो हम लॉग लेकर के अपने डिफरेंशिएशन को किया करते हैं। देखो जैसे यही हम सवाल ले लें, सबसे पहले सवाल देखो यही आता है क्या। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जैसे कि लिमिट में भी हम लोग यही करते हैं। आपको बताया था मैंने कि जैसे अगर हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल की लिमिट निकालनी होती ना, वहां पर भी लॉग लिया जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम x की पावर x लिखते हैं तो इसमें हमेशा x पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना। ये तभी डिफाइन है जब x की पावर x में x पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब x को पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइन है। x नेगेटिव पर देखो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसकी वजह मैंने आपको फंक्शन में बताई थी कि x की पावर x नेगेटिव पर क्यों नहीं डिफाइन है, फिलहाल ये याद रखिए। ठीक है, देखो मतलब अंदर का टर्म जो है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, अंदर का टर्म। अब यहाँ पर चाहिए दोनों सेम है, इसीलिए दोनों में सेम चीज पड़ गई, है ना, अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल की पावर वेरिएबल में अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर अंदर का टर्म निगेटिव हुआ तो बहुत समस्याएं हो सकती है। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है कि ये मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया एक, हालांकि डिफरेंशिएशन में इसका कोई यूज नहीं है, डिफरेंशिएशन में इसका कोई यूज नहीं है, ध्यान दो। ठीक है, अगर ये निगेटिव भी होगा तब भी आप यहाँ समझ नहीं पाओगे, यहाँ तो आप बस चलते रहते हो चलते रहते चलते रहते हो, यहाँ तो आप बिना सोचे समझे बस खींचते रहते हो, डिफरेंशिएशन की गड्डी खींची, चलो भाई आगे चल। ठीक है, तो यहाँ कोई इसका यूज है नहीं, ऐसा टेक्निकल टर्म थोड़े से हैं ये। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे तो परेशान मत होइए, ये सब फंक्शन में मैंने समझाए थे आपको, टेंशन मत लो, टेंशन जाएगा पेंशन ले लो। आगे बढ़ो, देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग x की पावर x। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी भी हम लोग सोच समझ के यूज करते थे, लेकिन यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सब कुछ ऐसे बस करे चलो बिना सोचे समझे करे चलो, यहाँ बहुत दिमाग नहीं लगाओ। ठीक है, वैसे लॉग की प्रॉपर्टी भी सोच समझ के यूज करते थे, लेकिन डिफरेंशिएशन जो है वो थोड़ा टेक्निकल नहीं चलता है, ये नॉन टेक्निकल है, बस करे रहो फार्मूले में धनाधन करे रहो, कोई टेंशन नहीं। देखो ध्यान दो, अब क्या करेंगे समझो, लॉग y का अब हम करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ अब हम देखो करेंगे डिफरेंशिएशन। अब देखो समझो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो जैसे कि क्या होता है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि अगर हमें log x का डिफरेंशिएशन करना होता विद रिस्पेक्ट टू x तो 1/x होता है। इसी प्रकार अगर हमें log y का करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो देखो क्या होगा। तो देखो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, तो हो जाएगा 1/x, जिसको x माना है उसे फिर से करेंगे dy/dx, तो ये होगा। हमेशा ध्यान रखो। देखो जैसे अगर मान लो मैं y के रेस्पेक्ट में log y का करता तो 1/y, कोई दिक्कत नहीं। y के रेस्पेक्ट में y का किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं log x का करता y के रेस्पेक्ट में तो क्या होता, तो होता 1/x इंटू dx/dy। मतलब देखो ये x है, y के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका 1/x, और जिसको करना उसको फिर से कर दिया डिफरेंशिएशन dx/dy। तो अगर वेरिएबल चेंज होते हैं ना तो ये टर्म हमेशा आता है जब भी वेरिएबल चेंज होगी। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें करना है dy/dx ऑफ साइन y का, साइन y का करना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, आसान है, cos y इंटू dy/dx हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो log y का क्या होगा, 1/y dy/dx, डायरेक्ट किया, बताया मैंने आपको अभी। इस चीज का यूज बहुत होगा, समझो। यहां पर देखो बच्चा, दो का मल्टीप्लाई है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो क्या होगा, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस क्या होगा, दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, dy/dx क्या हो गया बोलो, y ब्रैकेट में, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, और y की वैल्यू पुट कर दो क्या, x की पावर x, और ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। तो ये आ गया अपना क्या बोलो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। x की पावर x का क्या आ गया बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी ना तो हमेशा हम लोग इसका ही यूज करते हैं। लिखो ध्यान से इसको जरा, ए दिले नादान, ए दिले नादान। देखो मान लो ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन ऑफ x की पावर x, और हमें चाहिए है क्या बोलो, dy/dx। तो देखो बच्चों क्या होगा, dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, तो साइन x, साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है cos x, और जिसे x माना है उसको फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया cos x की पावर x, और इसका देखो ये आंसर है, और इसको बिल्कुल ऐसे ही दोबारा करना पड़ेगा, तो क्या हो गया बेटा, x की पावर x और 1 प्लस लॉग x बेस ई। तो देखो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे मेंस एग्जाम में, आईआईटी का जो पहला वाला एग्जाम होता है मेंस, उसमें आता रहता है ये, और 12th में तो खूब आता है ये। एनसीईआरटी में देखो इसकी पूरी अलग एक्सरसाइज दी है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज दी गई है एनसीईआरटी में अलग से, ठीक है ना। तो इसको हम वहाँ पर करेंगे, उसमें काफ़ी सवाल हैं, 12-15 सवाल करीब हैं, तो आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से इसको, देखो क्या होगा यहाँ पर, मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, y बराबर log x की पावर sin x, और बच्चों हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, dy/dx चाहिए। तो क्या होगा, देखो दोनों तरफ log ले लिया जाए, तो log y, अब देखो यहाँ पर log लेंगे तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा sin x और log ऑफ log x, ठीक। अब देखो करो इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर
log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y और dy/dx, और यहां पर देखो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो क्या होगा देखो बेटा, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, देखो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा समझो, dy/dx ऑफ log x, है ना, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसको मानो x, तो log x का कितना होगा बेटा, 1/x होगा। जिसको x माना उससे फिर से किया, बहुत इजी, बहुत ही इजी है, समझे। क्या हुआ, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन देखो ये हुआ 1/log x इंटू 1/x, प्लस दूसरा, देखो दूसरा ये हो गया, और साइन का कितना हो गया बोलो, cos x। तो ये हमारे dy/dx का आंसर आ गया। और हाँ, y को उधर भेज दो, अगले स्टेप में y को यहाँ भेज दो ऐसे करके, ये 1/y है ना, इसको इधर भेज दो, और चाहे तो y की वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। क्या समझे, करो जल्दी करो बेटा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा उसके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखो बच्चों, एक और सवाल करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, देखो समझो। मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया ऐसे करके, x की पावर y और y की पावर x बराबर 3x, और हमसे कहा गया कि dy/dx बताइए क्या होगा। तो देखो बेटा, यहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, समझो ध्यान से। तो क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऐसा अब तक करते आ रहे हैं। लॉग ले लिया, बहुत ही मजेदार लॉग लिया, बहुत ही मस्त लॉग लिया बच्चों, बहुत ही मस्त लॉग लिया। अब ये लॉग अंदर भेज दो, समझ गए क्या, समझा क्या, लॉग को अंदर भेज दिया बच्चों, समझा क्या, मजा आ गया। देखो अगर तुमने ऐसा किया तो ये हो गया है गलत, और हाँ, इस गलती करने के बावजूद इसका आंसर सही आएगा, यही इसमें खास बात है। अगर तुमने ये गलती करी ना, तो गलती करके सवाल को सॉल्व कर दिया, फिर भी आंसर सही आ जाएगा, बड़ी दिक्कत है, लेकिन स्टेप गलत है, ध्यान देना। देखो समझो क्या गलती है। जैसे अगर आप log ऑफ m इंटू n लिखते हैं तो क्या होता है, ये होता है log m प्लस log m, बेस कोई भी हो, मान लो e है जैसे, है ना, मल्टीप्लाई प्लस में जाता है। लेकिन अगर मान लो log ऑफ m प्लस n है, तो क्या ये log m प्लस log n होगा ना, कभी नहीं होगा। तो वही तुम गलती कर रहे हो, अंदर प्लस है, तुम log को अलग अलग किए दे रहे हो, जो बहुत ही बड़ा पाप है, बहुत बड़ी गलती बेटा, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़े अत्याचारी कहलाओगे, पाप की भागीदार बनोगे, गणित की दुनिया में पापी कहलाओगे, समझे, बहुत बड़ा पाप। log ऑफ m प्लस n को तुमने अलग अलग कर दिया। तो बस ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में बच्चे गलती बहुत करते हैं, 12th बोर्ड एग्जाम में। खैर IIT में अगर ये गलती करोगे तो फिर भी आंसर सही आ जाता है बाई चांस, और हो सकता है कहीं गलत भी आ जाए। ज़्यादातर सवालों में आंसर सही आ जाता है गलती करने के बावजूद भी, तो बच्चों का ध्यान नहीं जाता, उनको लगता है मैंने सही किया है, आंसर मिल गया, सही सवाल हो गया।
कहीं में गलती हो सकता है, बताएंगे, है ना। तो खैर ये गलती हमें नहीं करनी, गलती तो गलती है बेटा, काहे को गलती करा जाए। देखो समझो, तो इस सवाल को कैसे करना होगा। देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, समझ लो बात को ध्यान से। यहाँ पर पहले इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। हाथ से सवाल करेंगे, लगाएंगे दिमाग को। देखो जैसे हम क्या करें, इसको u मान लें, u, x की पावर y को u मान लिया, u, और y की पावर x को v मान लिया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया u प्लस v बराबर 3x, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स बराबर 3, और ऐसा कितना हो गया 1, तो 3 रह गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब इनकी वैल्यू यहां पर रखो, किसकी वैल्यू, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की। अब देखो इसको क्या करेंगे, लॉग लेंगे, इसको करने में दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा y log x। अब समझे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, y log x, ठीक है। अब करो डिफरेंशिएशन, तो u का log u का क्या होगा बोलो, ये होगा 1 बाई यू और du बाई डी एक्स। यहां देखो मल्टीप्लाई का रूल लगाओ, मल्टीप्लाई रूल कैसे, देखो ये पहला, और ये देखो y जो है ना बेटा कांस्टेंट नहीं है, y एक वेरिएबल है, समझे, y हमारा भाई है, ठीक है, y वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स। देखो बच्चों यहां से du बाई डी एक्स क्या आया, ये हो गया u ब्रैकेट में y बाई एक्स प्लस log x बेस e, और हो गया dy बाई डी एक्स, और u की वैल्यू रख दो x की पावर y। तो क्या बचा बोलो, x की पावर y, y बाई एक्स प्लस log x बेस e और dy बाई डी एक्स, ये हो गया du बाई डी एक्स। अब देखो यहां से निकालो, y की पावर x बराबर v, log लिया तो log v क्या हो गया बोलो, x log y। डिफरेंशिएट करो, 1 बाई v dv बाई डी एक्स। देखो यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई रूल लगाओ, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन 1। देखो यहाँ पर dv बाई डी एक्स क्या हुआ, v ब्रैकेट में x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया log y बेस e, और देखो v की वैल्यू रखो, तो y की पावर x और x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस हो गया क्या बोलो, log y बेस e, है ना। तो देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू को रख देंगे, है ना। du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की देखो वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये निकल आएगा, समझे। लिखो यहाँ तक, लिखो पहले ध्यान से, लिखो बताते हैं आपको भी, लिखो जल्दी लिखो, फटाफट लिख लो। हाँ देखो बच्चों क्या होगा, समझो आगे। इसकी देखो वैल्यू जो है ना वो ये हो गई, x की पावर y, y बाई एक्स, और ये हो गया log x बेस e और dy बाई डी एक्स, और देखो dv बाई डी एक्स की देखो वैल्यू ये हो गई। इसको देखो यहां से मैं मीठा मीठा देता हूं, मीठा मीठा देता हूं, देखो ये इसकी वैल्यू देखो यहां पर y की पावर x, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y बेस e बराबर हो गया देखो 3। अब देखो यहां से हम dy बाई डी एक्स चाहते हैं निकालना, देखो क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, तो क्या बचा, x की पावर y log x बेस e, ये देखो ये क्या हुआ
y की पावर x x y y, डी बाई डी एस कॉमन ले लिया। बाकी चीजों को देखो उधर भेजो, जैसे 3 माइनस इसको उधर भेजो तो क्या होगा, y की पावर x log y बेस ई, और देखो ये क्या हुआ इधर आके माइनस x की पावर y y बाई x, है ना। डी बाई डी एक्स देखो इन दोनों में से हमने ले लिया है कॉमन 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 कॉमन, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस डी बाई डी एक्स आ गया। अरे भाई ये साथ में है वो डिवाइड हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये ऊपर होगा और नीचे होगा, लिख दे यार तुम लोग भी, मतलब यार y की पावर x log y बेस की, x की पावर, अब देखो इसको भी क्या लिख सकते हैं मालूम है, ये पावर 1 है तो x की पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं और इंटू y, और डिवाइड y देखो ये क्या हो गया, x की पावर y log x बेस की, और देखो ये y की पावर 1 तो y की पावर हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये हमारे क्वेश्चन का आ गया है फाइनल आंसर, है ना। काफी बढ़िया सवाल है बच्चों, ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, डायरेक्ट लॉग लिया नहीं कि सवाल गलत हुआ नहीं। देखो जल्दी से, हाँ मेरे मितवा मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे हो मेरे मितवा मेरे मित्रे। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, हम भी मिले थे कभी यमुना किनारे, राधा किशन थे कभी नाम हमारे, फिर वो मुरली। देखो बच्चों ये सवाल अपने पास है, बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में है ना। यहाँ पर ऐसे सवालों में हम लोगों ने डोमेन निकाला था पहले, आपको याद होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने डोमेन के लिए किया था पहले। अब यहाँ पर हमें इसका करना होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करना होगा। कई टर्म एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में हैं। देखो लॉग लेंगे, ऐसे में लॉग लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। देखो अगर इसको x मान के करें तो कर सकते हैं, जैसे रूट x और x का फिर से कर देंगे, लेकिन सवाल जो है बेटा काफी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए इसको x मान के करना फायदे का सौदा नहीं है बच्चों। रूट x है तो उसे x मान के नहीं करो तो अच्छा। देखो क्या करें, लॉग लेंगे, तो देखो पावर हाफ हो गई इसकी, भाई रूट का मतलब पावर हाफ हो गई तो हाफ आगे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 और x माइनस 4। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया log y बेस ई 1/2। देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में है, जिसे क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे log m/n। तो log m/n क्या होता है बोलो, log m माइनस log n, ठीक है ऐसे। अब देखो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादा सोच समझ नहीं रहे। तुमको मैंने बताया था लॉग की प्रॉपर्टी लगाते समय कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पल पल का ध्यान रखना पड़ता है, पल पल। लेकिन यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी बिना सोचे समझे अंधाधुन लगा रहे हैं, यही डिफरेंशिएशन का खेल है बाबा। यहाँ कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता है खुले आम, बिना किसी टेंशन के, बिना ध्यान रखे। ठीक है, ऐसे ही होता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ध्यान रखेंगे तो सवाल हो गया फिर तो। ठीक है, तो log y बेस e बराबर 1/2। अब देखो इसमें क्या होगा, log m इंटू n, तो क्या बचा बोलो, log m प्लस log n। यहां पर भी देखो log m इंटू n, तो log m और प्लस log n, ऐसे हुआ। अब देखो यहां पर हम
करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1/y dy/dx। देखो 1/2 बाहर कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा, जैसे x माना फिर से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ भी देखो log x का क्या होगा 1/x होगा, जैसे x माना करेंगे तो 1 आ जाएगा फिर से, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी देखो 1/x हो जाएगा, और इसे करेंगे तो 1। यहाँ भी देखो क्या होगा 1/x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1। तो देखो बच्चों यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी, y जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y/2, और ब्रैकेट में ये जितना टर्म है ना ये एज इट इज रहेगा। तो ऐसे सवालों में, इस प्रकार के सवाल देखो सारे के सारे एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, तो उनको हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। तो ये सब अपने आप करने की प्रैक्टिस डालिए बेटा, एक बार इनको करिए बिना देखे हुए, फिर वो भी सब निकलेंगे, क्योंकि उसी टाइप के सारे क्वेश्चन, और वैसे भी हाँ मतलब आईआईटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, मेंस एग्जाम में आते रहते हैं। एडवांस में तो खैर नहीं आते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में डिफरेंशिएशन के सवाल अक्सर देखने को हमको मिल जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल मिलते हैं, खराब एक भी नहीं मिलते हैं। समझे? लिखो जल्दी लिखो इसको ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग लॉग लेकर के सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक दो सवाल देखो और देख लेते हैं, लिखो ध्यान से इसको पहले। नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का। देखो मान लो बच्चों मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, y बराबर साइन x की पावर x प्लस x की पावर साइन x, ऐसा क्वेश्चन अपने पास है, और हमें निकालना है dy/dx। देखो ध्यान देना, यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और यहाँ भी है, लेकिन डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, क्योंकि लॉग अगर लेंगे तो लॉग वो दोनों के पास अलग अलग नहीं जा पाएगा, क्योंकि लॉग ऑफ m प्लस n होगा, वो लॉग m प्लस लॉग n नहीं होगा। समझो बात को ध्यान से। तो इसमें भी देखो वही काम करेंगे, इसको मान लेंगे v और या u, और इसको मान लेंगे v। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, ये हो गया y बराबर u प्लस v, समझे। अब हम dy/dx निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, ये होगा du/dx प्लस dv/dx, ऐसे होगा। अब देखो इसको u माना तो sin x की पावर x हो गया, log ले लिया तो क्या हो गया बोलो, log u बेस e, log लेंगे तो क्या होगा x आगे आएगा, तो x log ऑफ sin x हो गया। देखो ठीक है भाई, log लेंगे तो log m की पावर n, तो n आगे आएगा। अब देखो क्या हुआ 1/u, डिफरेंशिएशन किया 1/u du/dx, यहाँ देखो दो का मल्टीप्लाई, पहला दूसरा, तो पहला क्या हो गया x, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/sin x इंटू साइन x का फिर से करेंगे तो cos x, प्लस देखो दूसरा फंक्शन ये रहा, और पहले का डिफरेंशिएशन 1। तो देखो यहां से बेटा du/dx आ जाएगा, u इधर, और x इंटू कॉस बाई साइन को हम चाहें तो cot x भी कह सकते हैं, और ये क्या हो गया, ये हो गया log ऑफ साइन x, तो du/dx आ गया। इसी प्रकार देखो इसको v माना है, तो v बराबर देखो ये मान लिया x की पावर साइन x, दोनों तरफ log ले लिया, तो log v क्या हो गया बोलो, साइन x log x, है ना, ये आगे आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दिया तो 1/v dv/dx, क्या देखो हुआ पहला, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस हो गया दूसरा, और पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां से dv/dx क्या हो गया, v ब्रैकेट में sin x/x प्लस ये हो गया log x इंटू cos x। तो देखो यहाँ पर बच्चों दोनों की वैल्यू रखनी है,
देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स। देखो इसकी वैल्यू ये हो गई, यू ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस ये हो गया लॉग साइन एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स की देखो वैल्यू ये हो गई, ठीक है। और चाहे तो यू और वी की वैल्यू पुट कर दे। देखो v और साथ में क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स बाई एक्स प्लस ये हो गया log x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और हम चाहे तो बेटा u और v की वैल्यू पुट कर दे, है ना। देखो u और v की वैल्यू पुट कर दे, यही यहाँ पर लंबे लंबे आंसर चलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो ये बच्चों हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, जानदार है, होशियार है, खतरनाक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।